कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने मानवता के पूरे इतिहास को अलग ही तरीके से बदल दिया। इस लड़के का नाम था जोसेफ माइस्टर। तो कहानी है 4 जुलाई 1886 की। जोसेफ माइस्टर अपने घर के आंगन में खेल रहा था। वो एक 9 साल का छोटा बच्चा था। खेलते हुए एक पड़ोस के कुत्ते ने उस पे हमला कर दिया। जोसेफ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया और हाथ से चेहरा ढकने की वजह से वो बच गया, लेकिन उसको कई सारे जख्म हुए। वो कुत्ता पागल हो चुका था। जोसेफ को काटने के बाद वो कुत्ता फिर अपने मालिक थियोडोर वोन के पास जाके अपने मालिक को भी उसने काट खाया। पास में ही खड़े एक कर्मचारी ने जोसेफ को उठाया और खून से लथपथ जोसेफ को वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पे कुछ मरहम पट्टी की, लेकिन जोसेफ को काफ़ी चोटें आ चुकी थी। तो डॉक्टर ने उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जो डॉक्टर उस वक्त पेरिस में रहा करता था। उस डॉक्टर का नाम था द ग्रेट लुई पास्चर। पास्चर एक महान वैज्ञानिक थे। पास्चर ने मानव जाति पर काफ़ी सारे एहसान किए हैं। दूध को उबाल के ठंडा करने की पास्चराइजेशन नाम की तकनीक उन्होंने ही ढूंढ निकाली है। रोग जंतुओं पे उनका संशोधन काफ़ी अधिक था और उन्होंने उस वक्त रेबीज से मरने वाले मरीजों पर काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया था। उन्होंने उसके लिए एक एंटीडोट भी बनाया था, लेकिन वो किस पे इस्तेमाल करके उसका टेस्ट करें, ये अभी तक पक्का नहीं था। इसी वजह से वो एंटीडोट अब तक उनके लैब में पड़ा हुआ था। उन्होंने एक खरगोश के मज्जा-रज्जू को सुखाकर उस एंटीडोट को बनाया था। कई सारी छिप पर यानी बकरियों पर इस प्रयोग को किया था और वो सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन किसी के भी परमिशन के बिना किसी इंसान पे ये करना उस वक्त भी एक गुनाह था। इसीलिए आज तक किसी भी इंसान पर इस रेबीज के एंटीडोट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो पास्चर उस वक्त भी काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकते थे, जो रेबीज से दर्दनाक मौत का शिकार होते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये प्रयोग असफल हो जाता तो मरीज की जान जा सकती थी और पास्चर के सारे संशोधन पर पानी फिर जाता। द्विधा मनस्थिति में पास्चर सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो जोसेफ तो वैसे भी मरने ही वाला है। तो उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों के साथ चर्चा की और उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम जोसेफ को एंटीडोट देके देखेंगे। के हमले के लगभग 60 घंटों बाद पास्चर ने जोसेफ को पहला एंटीडोट दिया। पहले एंटीडोट के बाद हर रोज 13 दिनों तक वो उसे एंटीडोट देते रहे और 17वें दिन उन्होंने जिंदा रेबीज के जीवाणु का आखिरी डोज जोसेफ को दिया और जोसेफ बच गया। ये मानव जाति के लिए सबसे अच्छी खबर थी, क्योंकि हजारों सालों से रेबीज के कारण कई लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे थे। जोसेफ बच गया था। इसके बाद जोसेफ ने एक अनोखा काम किया। जोसेफ अपने उपकारों को भूला नहीं। उसने अपने आखिरी सांस तक पास्चर के लैब के दरबान के तौर पर वहां काम किया। जब जर्मन फौजों ने पास्चर के कब्र पर आक्रमण किया था तो जोसेफ ने उनका कड़ा प्रतिकार किया, लेकिन वो उन्हें रोकने में असफल रहा तो उसने अपनी जान ले ली। पास्चर भी अपने आखिरी समय तक जोसेफ को नहीं भूला। उसने अपनी कब्र पर सिर्फ 2 ही शब्दों को गुदवाया था, इसका मीनिंग था माइस्टर बच गया। माइस्टर जोसेफ का सरनेम था। तो कैसी लगी आपको जोसेफ माइस्टर की कहानी? अनजाने में उसने जो कुर्बानी दी थी, जिसकी वजह से आज हम सब रेबीज के खतरे से दूर हैं और पास्चर को भी अपने प्रयोग को पूरा करने का मौका मिला। धन्यवाद।